इस सीरीज़ की ये 6th वीडियो है और आज का हमारा जो इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इनमें हम बेसिकली कंपेयर करेंगे, है ना, तुलना करेंगे। जो तुलनात्मक अध्ययन रहेगा वो टॉलरेंस को लेकर रहेगा। तो कितने सहिष्णु हैं धर्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और कम्युनिज्म। तो आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर देखते हैं। तो पैरामीटर है, पहले है कोएग्जिस्टेंस विद इन धर्मा, फेथ एंड आइडियोलॉजी। तो हिंदुइज्म में जैसे ईश्वर का जो हमारे रूप हैं हिंदुइज्म में, एक निर्गुण है, तो निर्गुण को मानने वाले हैं आर्य समाजी। फिर उसमें सगुण है, तो सगुण में जो वैष्णव, शैव, शक्तिज्म, जो शक्ति है ना, आदि शक्ति की जो पूजा करते हैं वो शक्तिज्म, या दुर्गा जी की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करते हैं वो शक्तिज्म वाले हैं। शिव जी की जो पूजा करते हैं वो शिव वाले हैं, वैष्णव हैं। और हमारे जैसे वो किसी में नहीं है, हम किसी की पूजा कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं आर्य समाज का हो गया, फिर ब्रह्म समाज है, फिर ऐसे और बहुत सारे हैं। फिर उसमें जैनिज्म भी है, बुद्धिज़्म भी है, सिखिज़्म भी है। तो इनमें आपस में कभी कुछ इस तरह का झगड़ा नहीं होता। एक वो बोल लेंगे कि दंगा हुआ था इनके बीच में, सिख और इनके बीच में, तो वो कांग्रेस सिख का दंगा था, तो उसमें हिंदुओं का कोई लेना देना नहीं है। और सिख में जो है, जो प्रो खालिस्तानी है, वो कहते हैं कि हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। अब देखो 300 साल पहले आए हैं ये, जो सिखिज्म शुरू हुआ है 300 साल पहले शुरू हुआ। तो ये सारे बने हैं। अब जैसे गुरु गोविंद सिंह हैं, अब ये गुरु गोविंद सिंह इनके गुरु हैं। अब गोविंद किसका नाम पे रखा? कृष्ण जी के नाम पे रखा। कहाँ से हुए? पटना में पैदा हुए, कोई वहाँ थोड़ी पैदा हुए थे। तो इस तरह का है। अब ये अलग से इन्होंने दुकान चलाई हुई है, ये खालिस्तानी, जो प्रो खालिस्तानी, इन्होंने दुकान चलाई हुई है। ऐसे ही बुद्धिज़्म वालों ने भी, जो नवबोध आए हैं, ये भी दुकान चला रहे हैं। जबकि बुद्ध ने कभी नहीं बोला कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ या मैं हिंदू धर्म से अलग बात कर रहा हूँ, है ना। हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म में ही रहे बुद्ध, और इन्होंने नहीं बोला कि मैं अपना अलग धर्म चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं बोला। ये जो उनके अनुयायी बाद में बने, इन्होंने अलग से दुकान खोल ली और फिर बोला कि हम अलग हैं। वो होता है ना कुछ, भाई सर्वे सर्वा कब बनेंगे? सर्वे सर्वा फिर अलग से चला के बनेंगे ना, कि जब सबको बिल्कुल अलग कर देंगे तब अपनी दुकान चलाएंगे। तो जैसे घर में नियारा करके मुखिया बन जाते हैं ना, इस तरह का है। तो इस तरह ये बुद्धिज़्म वाले हैं। जबकि बौद्ध को अगर पढ़ें तो ना तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध करा है, वर्ण व्यवस्था का उन्होंने माना है, वेदों को मानना है, किसी चीज़ को नहीं नकारा है, उपनिषदों को मानना है, किसी चीज़ को नहीं नकारा है। तो सारी चीज़ एज इट इज़ हैं। हाँ, जो एक तरह से जो जाति के जो जातियाँ बनी हैं, जन्मजात, जन्म पे आधारित, तो वो ना वो वेदों में है, और ये सब इंडिविजुअल का है। स्क्रिप्चर में, हिंदू स्क्रिप्चर में कहीं भी जन्मजात नहीं है, और कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, सब इक्वल है। वर्ण व्यवस्था में जो जितना बड़ा है उसकी सजा भी उतनी बड़ी है, उस पर प्रतिबंध भी उतने ज़्यादा हैं। अब जैसे ब्राह्मणों पे देखा जाए तो 127 प्रतिबंध हैं। तो इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा स्क्रिप्चर ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। और फिर क्योंकि ब्राह्मण को 127 प्रतिबंध हैं, उस प्रतिबंध में ये है कि उसको ना तो पुत्र की लालसा, ना उसको धन की लालसा, ना उसको आराम की लालसा होती है ना। भिक्षा पे वो जीवन निर्वाहन करता है, इस तरह का है। तो अगर देखा जाए तो ब्राह्मण पे ये बड़ा वो कसते हैं, पर ब्राह्मण को अगर देखा जाए तो ब्राह्मण बनना बड़ा मुश्किल है। फिर उसके बाद आते हैं ईसाइयत पे। ईसाइयत में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं, इनका झगड़ा तो जग जाहिर है। अब जैसे रशिया है वो प्रोटेस्टेंट है ना, और कैथोलिक जो हैं यूरोप वाले हैं, तो इनके बीच में खूब जंग हुई हैं। तो उस नाम पे भी हुई हैं, और फिर बाद में वैसे भी बढ़ी हैं। बाद में फिर वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो गए थे। पर जो नफ़रत है वो एक, ये जो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो अलग अलग फेथ है उसको लेके हुई है। जो कैथोलिक हैं वो पोप से चलते हैं बेसिकली, और जो प्रोटेस्टेंट हैं वो पोप से नहीं चलते हैं। तो इस तरह का है। तो इन दोनों में खूब क्लैश हुए हैं, खूब लड़ाई हुई हैं। अब नहीं करते हैं, पर अब जो है लड़ाई का तरीका बदल गया है। अब ये संख्या बल बढ़ाते हैं, दूसरों को कन्वर्ट करा करा के। तो आप भी इंडिया में देखोगे तो इंडिया में भी ये तीनों उतरे हुए हैं, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, सारे हैं तीनों। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो ये आ जाएंगे प्रोटेस्टेंट वाले, जी हमारे पास आ जाओ, या अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो ऑर्थोडॉक्स वाले आ जाएंगे। तो इस तरह के इनकी तीनों की दुकान चल रही है। तो जो एवेंजलिस्ट हैं, जो कैथोलिक वाली जो है, ये हैं सबसे ज़्यादा मक्कार, और कातिल भी सबसे ज़्यादा यही हैं। ये एक तरह से ऑर्थोडॉक्स जो हैं और प्रोटेस्टेंट जो हैं, इनके बारे में, प्रोटेस्टेंट के बारे में तो थोड़ा जानता हूँ, ये थोड़े से लिबरल हैं। पर कैथोलिक वाले जो हैं, जो पोप से चलते हैं,
ये हैं सबसे ज़्यादा खतरनाक, और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा इनका ही है। फिर उसके बाद आते हैं इस्लाम में। इस्लाम में है तकफीर। तकफीर जो है वो क्या है, एक आर्ट है, उसमें डिक्लेयर करना होता है किसी मुस्लिम फ़िरके को, पूरे के पूरे फ़िरके को काफिर डिक्लेयर कर देते हैं। नॉन मुस्लिम तो है ही काफिर। तो काफिर का मतलब है कत्ल कर देने योग्य, सरतन से जुदा कर दो, ठीक है, उनको मारो, उनको लूटो, उनका कुछ भी करो, वो सब जायज़ है इस्लाम में। तो नॉन मुस्लिम के साथ कुछ भी करना, कुछ भी करना, कुछ भी करना से मतलब कुछ भी करना, आपकी घर को लूटना, आपको घर से भगा देना, आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लेना, आपकी इवन महिलाएं जो हैं घर में उनको भी उठा के ले जाना, उन पे कब्जा करना, ये सब कुछ जायज़ है, वाजिब है इस्लाम के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में अब एक तो लेनिन वाले हैं, एक मार्क्सिस्ट हैं, है ना, मार्क्सवादी, और एक है माओवादी, ये तीन हैं। तो इंडिया में एक टाइम कई सारी पार्टी बन गई थी और इनमें बीच में भी लड़ाई होती थी। तो कुछ चाइना से चलते थे, कुछ रशिया से चलते थे, तो इस तरह की लड़ाई थी। तो चाइना और रशिया की जो कम्युनिज्म के बीच में जो लड़ाई है वो हर कोई जानता है कि दोनों के बीच में झगड़ा है। अब इसका एक एग्जाम्पल है, जब नेहरू जी बिना चुनाव लड़े प्रधानमंत्री बने थे, तो यानी जब अंग्रेज जो है नेहरू को सत्ता सौंप के गए थे, तो नेहरू को सत्ता इसलिए सौंपी क्योंकि पाला पोसा था। क्योंकि अगर आप देखो तो किसी को भी, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनको भी जेल में रखा, किसी को ना तो अखबार दिया है पढ़ने के लिए, ना लिखने के लिए कोई सुविधा दी है ना। तो पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद करवाए रखा था। अब आप जानते ही हैं, भगत सिंह का देख लो, चाहे वीर सावरकर का देख लो, इन्होंने जेल में ये खूब आंदोलन करें कि भाई अंग्रेज जो हैं, जो वाइट वाले हैं कैदी, उनको तो सब अखबार वगैरह सब पढ़ने के लिए मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है ना। आपने देखी होगी भगत सिंह मूवी, है ना। तो इस तरह का है। तो अब मैं थोड़ा सा भूल गया, मैं दोबारा से आता हूँ पॉइंट पे। तो ये था जो नेहरू को जो है, नेहरू को सारी वीआईपी सुविधा मिली हुई थी। तो नेहरू उसमें बैठ के आराम से बुक लिखी। नेहरू ने जेल में रह के 2 बुक लिखी हैं, जबकि किसी और क्रांतिकारी ने कोई बुक वगैरह नहीं लिखी है जेल में बैठ के। नेहरू को सारी सुविधा मिली थी, तो जेल में रहते हुए वो बुक लिख रहे हैं, अपनी आत्मकथा भी जेल में लिख रहे हैं, बताओ, है ना। तो वो तैयार किया गए थे स्पेशली। और उसके बाद जब उनको पावर मिल गई, तो फिर अमेरिका ने और यूएसएसआर, उस टाइम यूएसएसआर था, तो यूएसएसआर ने जो स्थाई सीट है यूएन वाली, यूनाइटेड नेशंस वाली जो स्थाई सीट है, जिसमें आज वीटो वगैरह कर देते हैं चाइना, हम कुछ कार्रवाई करना चाहते हैं तो चाइना वीटो कर देता है, कुछ कर देता है, तो वो सीट जो है वो हमें मिलने जा रही थी, भारत को। अब नेहरू जी जो है वो प्योर कम्युनिस्ट बन गए थे, और वो माओवादी कम्युनिस्ट थे बेसिकली। तो चाइना से भी तो चाइना के फेवर में ऐसे थे वो, हर बात पर चाइना में कूद के चले जाते थे। पर जब तक चाइना वालों ने इनको चंटाया नहीं, जब तक इनको अकल नहीं आई। जब चाइना वालों ने अटैक करा तब इनको थोड़ी सी बुद्धि आई। बुद्धि तो तभी भी नहीं आई, पर जब औरों ने इनको फिर सुनाया, जब इनको बुद्धि आई। नहीं तो इनको ऐसा लग रहा था, मतलब वहाँ पर संसद में भी जाके इतनी बेशर्मी से बोलता है बंदा कि अरे वो ज़मीन तो बंजर थी। तो एक महावीर त्यागी जी हैं, मतलब थे सांसद, उन्होंने बोला कि मेरे सिर पे बाल नहीं उगते तो क्या इसको भी चाइना को दे दूँ। तो इस तरह का है। तो कम्युनिज्म जो है ये आपस में जितने भी हैं इनके, चाहे माओवादी हों और फिर चाहे मार्क्सिस्ट हों, ये इनके बीच में भी आपस में बनती नहीं है। तो अब ठीक है, अब क्योंकि अब इनका एक तरह अस्तित्व का सवाल है, तो इसलिए अब ये सब आपस में मिल गए हैं। जब ये थोड़े से फूल फल रहे थे तो उस टाइम ये सब आपस में अलग अलग लड़ाई खूब कर रहे थे। तो अब चाइना और रशिया, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि यूएसएसआर, जब सोवियत रूस था, सोवियत संघ था, तो उस टाइम जो कम्युनिस्ट थे सोवियत के, वो भारत को स्थायी सीट देना चाह रहे थे, चाइना को नहीं। और नेहरू जो है वो चाइना को दिलाने के लिए पीछा पड़ा था। चाइना को मिल गई सीट, है ना। और फिर जब कुछ नेहरू पे सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं। तो नेहरू जी तो रंगीन मिजाज थे, है ना, रंगीन। इस पे भी एक बना हुआ नेहरू पे। फिर कहते हैं नेहरू ने एम्स बनाया। एक नेहरू ने एक भी एम्स नहीं बनाया। वो जो बनाया था वो राजकुमारी कौर थी, उन्होंने बनाया, और वो भी अपने आप ही पैसे का बंदोबस्त किया। दूसरा एक और एम्स बना है, वो बनाया
मनमोहन सिंह के टाइम में रायबरेली में, बाकी इन्होंने कोई और एम्स नहीं बनाया, तो ये झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद आते हैं जो एथिस्ट हैं, जो बिलीव नहीं करते, तुम्हारी ना तो विचारधारा में, ना तुम्हारे ईश्वर में, ना कुछ और बिलीव नहीं करते हैं और आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स, है ना, या जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वो रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। तो हिंदुइज्म में रहते हैं। हिंदुइज्म में आप जो एक तरह से चारवाक वाला है, एक वो भी सेक्ट है, चारवाक वाला सेक्ट मैंने डाला नहीं, एट सेक्टर में आ गया तो कुछ ऐसा नहीं है, ये हर घर में पैदा हो जाते हैं। जो एथिस्ट हैं, जो क्रिटिक करते हैं, भाई क्या दिन भर पूजा पाठ करते रहते हो, फलाना ठिकाना, ये सब, है ना, सवाल वाल पूछते हैं, तो ये हर घर में पैदा है हिंदू के। और जब तक वो इन सवाल जवाब के आंसर से वो तृप्त नहीं हो जाता, तब तक वो कुछ मानता नहीं है। तो इस तरह का है। तो यहाँ अपने साथ भी है, हम कभी भी भक्ति करने लगते हैं और फिर कभी भी छोड़ देते हैं। आजकल मेडिटेशन करने पर लगे हुए हैं, आजकल भक्ति वक्ति सब छोड़ी हुई है, आजकल मेडिटेशन कर रहे हैं बस, है ना। अब अपने अंदर ही देख रहे हैं ईश्वर को, बाकी बाहर वाला हमने छोड़ दिया अभी फिलहाल। तो ठीक है, वो मानसिक शांति के लिए आदमी जो भी है वो करता है, पर हमारा कोई इशू इसमें कुछ इस तरह का नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी एथिस्ट, है ना, जो कोई मतलब नास्तिक है या कोई आलोचक है या कुछ भी है, वो सब एक्सेप्टेबल हैं हिंदुइज्म में। यहाँ कभी किसी को कोई नहीं मार रहा, खुला होता है, उसको बोलते हैं एक, है ना, धर्म सभा लगती थी और उसमें खुला शास्त्रार्थ होता था, बहस होती जैसे संसद में होती है ना। तो धर्म संसद में लोग जाते थे। अब तो ये धर्म संसद में अब तो दूर दूर ही चलते हैं, जैसे कि वो है जाकिर नायक, है ना। तो वो जोकर जो है वो बस अपने अपने अलग दुकान चला कर कुछ भी बोल बाल कर अपना भाग जाता है। जब उसको चैलेंज करने के लिए बोलते हैं, जब आता नहीं है। तो महेंद्रपाल आर्य ने चैलेंज किया था तो गया नहीं। तो इस तरह के लोग हैं। क्रिश्चियनिटी में एथिस्ट तो मतलब ही नहीं है, कोई क्रिटिक हो जाए, अगेंस्ट हो जाए, तो ये तो क्या करें, ये तो जो चर्च वाले हैं उनको उसको उल्टा लटका के नीचे से उसको आग लगा दें, इतने खतरनाक हैं क्रिश्चियनिटी वाले। पर अब इनके दांत पांत टूट गए हैं तो अब इस तरह काम नहीं करते हैं। पर ये कैंसिल कल्चर है, ये इनके माध्यम से, कम्युनिस्ट के माध्यम से निशाना पड़वाएंगे उधर। और अच्छा, भारत में तीनों मिलकर काम करते हैं, जो क्रिश्चियन है और इस्लाम और कम्युनिस्ट, ये तीनों मिलकर काम करते हैं। अब जैसे जो सीए था कि जो भारत से बाहर के, है ना, यानी अफगानिस्तान के जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, है ना, ईसाई भी थे, तो ये तीनों को, है ना, अफगानिस्तान में तीनों, बांग्लादेश के और पाकिस्तान के, इन तीनों को भारत में नागरिकता दी जा रही थी। तो चर्च विरोध में आ गए थे, जबकि ईसाइयों को भारत में नागरिकता दे रहे थे, उनकी जान बचा रहे थे हम। पर नहीं, ये इनके साथ मिल गए, क्योंकि आज इनका साथ देंगे फिर कल ये हमारा साथ देंगे, है ना। तो काम तो इनके भी है ना, ये जो माफिया है तीनों, ये तो जो क्रिश्चियनिटी है ये भी माफिया है, इस्लाम माफिया, कम्युनिज्म माफिया। तो जैसे मैंने बताया, जब वो लूट, जो उसके टैक्स हैं, है ना, ज़मीन कब्जाने वाले, तो ये माफिया लोग हैं सब। तो इसलिए तीनों में ये जो माफिया हैं आपस में मिलकर काम करते हैं। तो कोई सवाल पूछ ले, क्रिश्चियनिटी में उसकी सज़ा डेथ है ना। इस्लाम में तो जानते ही, मदरसे वदरसे में कितनी कुटाई होती है, तो मदरसे में सारे अत्याचार होते हैं। और कुछ कोई एथिस्ट बन जाए तो फिर तो उसकी ऐसी तैसी। अभी आप देखोगे कि बाढ़ आई हुई है आजकल यूट्यूब पे, जो एक्स मुस्लिम है, और वो बेचारे सब चेहरा ही छुपाते रहते हैं। कुछ हैं जो एक सेफ कंट्री में हैं, भारत में भी ये बेचारे चेहरा नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि वो कोई फतवा आ जाएगा कि कलम करो, और फिर कोई आशिक रसूल उतार देगा गर्दन, इस तरह का। फिर आते हैं कम्युनिज्म में। कम्युनिज्म में तुम इनके ऊपर क्वेश्चन कर दो, इनके तुम बता दो कि तुम भाई ये गलती कर रहे हो, वो गलती कर रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या है, इनका कैंसिल कल्चर शुरू हुआ है। अभी कैंसिल कल्चर है क्योंकि ये भी कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है। चाइना में बोल के दिखाओ, चाइना में भी लटका देंगे, उल्टा गायब कर देते हैं, जेल में डाल के छोड़ देते हैं, साला मरता रहो, इस तरह का है। तो यहाँ पर अभी इनका कैंसिल कल्चर चलता है। तो भारत में क्या है, ये अगर, है ना, इनकी कोई इनके विरोध में जाता है, कुछ भी जाता है, तो ये उसको मानते ही नहीं है, ये उसको बुद्धिजीवी नहीं मानेंगे बिल्कुल।
है ना, चाहे वो कुछ भी करके आया हो। और ये सिर्फ एक जेएनयू और इन पर एक रिसर्च पेपर नहीं लिखा जाता। इनकी रिसर्च देख लो जेएनयू में, जैसे कन्हैया कुमार है उसकी रिसर्च देख लो, अफ्रीका की रिसर्च है उसकी, यहाँ बैठे बैठे उसने अफ्रीका में रिसर्च करी है। इस तरह के लोग हैं। अच्छा, इनके जितने भी वो हुए हैं हिस्ट्री शीटर, सॉरी हिस्टोरियन, हिस्ट्री शीटर ये सारे। अब जैसे रोमिला थापर, मतलब इनके जो इतिहासकार हैं, इनको इंग्लिश के सिवा, देखो भारत का इतिहास जो है वो संस्कृत में मिलेगा या रीजनल लैंग्वेज में, कोई पाली में मिल गया है ना, जैसे बुद्धिज्म वाला है वो पाली में मिलेगा, जो उस टाइम के उस काल के जो राजा हैं। फिर जो मुगल वाला है वो फारसी में मिलेगा। जो जितने भी ये जेएनयू में जितने भी ये हिस्ट्री शीटर हैं, इनको ये तीनों ही लैंग्वेज नहीं आते हैं। ये हमेशा कभी भी ये प्राइमरी सोर्स फॉलो नहीं करते, और ये अपने आप को रिसर्चर कहते हैं। जो रिसर्चर प्राइमरी सोर्स को फॉलो ना कर रहा हो, वो किस बात का रिसर्चर है? तो इतना बड़ा ढोंग है यहाँ। तो इस तरह के लोग यहाँ बसे हुए हैं। एनसीईआरटी में भी यही है। एनसीईआरटी की जो बुक लिखते हैं तो उसमें भी रोज बवाल होता रहता है, यही काम है इनका। फिर आते हैं आइडियोलॉजी और फिलोसफी क्या है। तो धर्म में जो फिलोसफी है ये डेडिकेटेड है ईश्वर से मिलने के लिए, कि ईश्वर में मिलना है। तो अलग अलग बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप विष्णु जी की पूजा करके, शिव की पूजा करके, शक्ति की पूजा करके, या सीधा निराकार रूप जो है ईश्वर का, है ना, उसका ध्यान करके आप ईश्वर से मिल सकते हैं। तो डिफरेंट पाथ लीडिंग टू द वन। तो यहाँ पर जो वन है, जो वही एक जो है ईश्वर, उसमें सब जाके मिलते हैं। क्रिश्चियनिटी में क्या है, इसमें कोई और अलमाइटी है ही नहीं जी इनका, है ना। तो इनका जो गॉड है वो बेचारा ये बोलता है कि भाई मेरे अलावा कोई और नहीं है ना। तो इनको बताया हुआ है कि मेरा नाम गॉड है, तो मुझे गॉड कह के बोला करो। उन्होंने, ईश्वर ने उनको बताया हुआ है, ठीक है। हम ईश्वर बोलते हैं, ये बोलते हैं गॉड। अच्छा, तो इनका नाम भी गॉड है। वैसे पता नहीं किसने आके बताया है कि वो गॉड है कि नहीं है। फिर इस्लाम में वो उसका नाम अल्लाह है, ठीक है। फिर यहोवा है, क्रिश्चियनिटी में ये है यहोवा। इस तरह के हैं। तो ये कहते हैं कि कोई और नहीं है, सिर्फ उसका जो नाम है गॉड है, और वो जो उससे मिलने का जो रास्ता है वो ये ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है, बस, और कोई रास्ता नहीं है। इस्लाम में सिर्फ इस्लाम ही रास्ता है उस ऑलमाइटी अल्लाह से मिलने का, बाकी और कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ते हैं ये सब गलत हैं और ये सब निपटा देने चाहिए। तो इस तरह के इनके हैं जो ऑलमाइटी हैं, उनकी नेचर देख सकते हो आप, है ना। तो होते हैं ना बॉस, चापलूस पसंद, कंपनी में देखे होंगे, उसके रोज चापलूसी करो। जब तक आप चापलूसी नहीं करोगे तो वो खुश नहीं होगा, है ना। आप कितनी मेहनत कर लो, कितना ही काम कर लो, वो खुश नहीं होगा। वो खुश होगा जब उसके आप जाकर चापलूसी करोगे। तो इस तरह के, तो ये चापलूस पसंद इनके जो हैं अलमाइटी हैं। कम्युनिज्म में कोई अलमाइटी नहीं है, पर सुप्रीम लीडर जो है इनका धरती पे वो अलमाइटी है, सुप्रीम लीडर, ठीक है। और सुप्रीम लीडर के अगर जो बोल दिया है तो वैसा ही चलना है। अगर सुप्रीम लीडर ने के जो नीति है, उसने कुछ भी आदेश दिया है, उसके विरुद्ध गए, खत्म, निपटा देंगे। अब जो रेसिज्म किस में है, तो हिंदुइज्म में ना तो रेसिज्म है और ना कुछ सुपीरियर रेस का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई रेस इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ना। अब रेस है जैसे स्किन कलर पे है, और हमारे जितने भी राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, काले हुए हैं, काली माता है। अब यहाँ में लोगों में है इंडिविजुअल। अब क्योंकि देखो लोगों में बीमारी कहाँ से आई है गोरे काले की, एक तो ये लोक कथाएं हैं कुछ इस तरह की, भाई बहुत सुंदर थी, है ना, रंग इस तरह का था, उस तरह का था। तो ये जो फालतू फालतू की जो कहानी है, तो लोगों के दिमाग में ये घुस गई है। बाकी स्क्रिप्चर में कुछ इस तरह का सुंदरता का वर्णन कहीं नहीं है। तो ये लोगों ने इंडिविजुअली अपने आप सेट करा है कि भाई जो गोरा है वही अच्छा होता है, जो काला है वो बुरा होता है, और इस तरह करके और फलाना ठिकाना करके, जबकि स्क्रिप्चर में कुछ इस तरह का है ही नहीं। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है जो रेस बनाई हुई है स्किन कलर पे। तो स्क्रिप्चर में कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण जी काले, है ना, तो उनका श्याम इसलिए उनका नाम है, काले थे। अच्छा, वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में भी कोई सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो सारे जितने वर्ण हैं वो सब इक्वल हैं, पर वो सब बुद्धि के हिसाब से हैं। तो उसका जो कर्म है, जो उसकी बुद्धि है, उसके हिसाब से वो डिवाइड करे हुए हैं। अब ब्राह्मण जो है, अब उसमें कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा है कौन, पहले वो तो जान लो,
ब्रह्मा के मुख से निकला है तो ब्रह्मा के पैरों से तो पृथ्वी निकली है, अब उसको क्या बोलोगे? तो बस एक वो दिया है कि इससे निकला उससे निकला। यहाँ इन्होंने फालतू में उसको बना लिया क्योंकि वो मुख से निकला है, वो ब्राह्मण तो मतलब और वो पैरों से निकला, तो पैर गंदे हैं क्या? पैर पैर तो इसका मतलब पैर काट कर रख लो अपने। अगर पैर गंदे हैं तो पैरों को क्यों लेके चलते हो शरीर के साथ? काट कर रख दो इन्हें, है ना, सिर के साथ ही चलो बस, अगर जिंदे रह सकते हो तो। इस तरह के फालतू के इन्होंने झगड़े बोए हुए हैं। अब आते हैं क्रिश्चियनिटी पे। क्रिश्चियनिटी में सुपीरियर रेस कॉन्सेप्ट है। ब्लैक को सीधा सीधा लिखा हुआ है, जो जिनकी स्किन डार्क है तो उनको आप स्लेव बना सकते हो, तो स्लेव का कॉन्सेप्ट यहाँ है। अच्छा, स्लेव और दास ही इक्वल नहीं है, इस तरह का है। तो जो सुपीरियर रेस कॉन्सेप्ट में आता है वो टायर में है, यहाँ पर है 146 एक्ट। और अब हम रेसिज्म पे बात करते हैं। तो हिंदुज़म में कोई रेसिज्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो काला हो गोरा हो, है ना, उसकी शक्ल कैसी हो। अब जैसे आप देखोगे तो म्यांमार से लेके, म्यांमार का नाम था ब्रह्म, तो ब्रह्म प्रदेश। और फिर इधर अफ़गानिस्तान में जाओगे तो अफ़गानिस्तान में जो गांधार है ना, गांधारी जहाँ की थी। फिर ईरान में कोई इरना नदी है, वहाँ तक है। तो फिर इससे भी नीचे चले जाओ, फिर उसमें चाहे मालदीव्स हो, है ना, सिंगापुर जिसका पुराना नाम है सिंगापुर, है ना, शेरों का शहर है वो, सिंगापुर। फिर बाली और इंडोनेशिया। तो यहाँ पर सबके देखो जितने सबके फेस हैं, है ना, फेस कट सबके अलग अलग हैं, स्किन कलर अलग अलग हैं, पर यहाँ पर कोई भी सुपीरियर रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदुइज्म में। ये जो आर्य, जो आर्य का मतलब होता है, अब जैसे आर्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, है ना, तो श्रेष्ठ व्यक्ति, या उसको सर्वश्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ व्यक्ति बोल सकते हैं। तो आर्य एक जो एक तरह से होता है ना, एक बुद्धिजीवी टाइप का, और एक अच्छा मतलब आचार्य टाइप का, या इस तरह का, या जिसको इज्जत देने के लिए आर्य शब्द का यूज होता था। जेएनयू के जो हिस्ट्री शीटर हैं इन्होंने इसको बना दिया कि आर्यन जो है वो बाहर से आए, और साबित कोई नहीं कर पाया। आज की डेट में 5 करोड़ का इनाम है, 5 करोड़ का, उससे ज़्यादा है शायद, 5 करोड़ का इनाम है कि कोई आर्यन जो आए बाहर से आए, अगर कोई ये सिद्ध कर दे तो 5 करोड़ ले जाए। ये है जयपुर डायलॉग वालों ने, जो हैं दीक्षित जी, उन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं क्रिश्चियनिटी में। यहाँ पर है, यहाँ पर वाइट सुप्रीमेसी वाला है, और ये चर्च का ही जना हुआ है। ब्लैक वाले को जो है स्लेव बनाने के लिए बाइबल बोलती है ना। और तो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक पे जो अत्याचार करे हैं वो ईसाइयों ने और इस्लाम ने, इन्होंने सबको इनको स्लेव ही बनाया। हम्म। तो यहाँ पर जो है ये जो सुपीरियर रेस कॉन्सेप्ट है ये टायर्स में है, और यहाँ पर 146 एक्ट है, और ये भी टायर में बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर रेसिज्म पूरी तरह से है क्रिश्चियनिटी में। अब कहोगे कि क्रिश्चियन कंट्री में तो नहीं है रेसिज्म, अब इंडिया में है, तो अब इंडिया वालों को अब क्या बोलना है? अब ये इंडिविजुअल है, स्क्रिप्चर में तो नहीं है, तो अब स्क्रिप्चर को देखो ना। अब ऐसे यहाँ पर क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड करते हैं। क्रिश्चियनिटी में तो देखेंगे लोगों को, लोग क्या देखते हैं, है ना। अच्छा, फिर इनके स्क्रिप्चर को, अगर स्क्रिप्चर को देखते हैं, और इंडिया में स्क्रिप्चर को देखते नहीं है, सिर्फ लोगों को देख रहे हैं। अब लोग हैं भाई, इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कुछ भी कर सकता है, उसको क्या करें। अब देखो गांव में भालू आ जाता है तो सब भालू को देखने के लिए पूरी भीड़ उमड़ आएगी, उसको देखेंगे किस तरह का भालू चलता कैसे है। ऐसे ही कोई अगर ब्लैक कोई आ जाता है कोई अफ्रीका से, उसके बाल देखेंगे, उसका चेहरे की बनावट देखेंगे, तो देखते हैं उसको। अब जो पहली बार आएगा तो देखेंगे ना भाई, अब इसमें क्या है, वो आँख बंद करके बैठ जाएंगे। अब रोज रोज कोई इधर उधर आसपास घूमने लगे तो फिर समझ में, फिर लोगों का दिमाग सेट हो जाता है कि हाँ, नहीं तो जो चीज़ अटैक करती है तो हमारे यहाँ तो है, सब काम छोड़ कर देखेंगे। जेसीबी की खुदाई, हम्म, तो जेसीबी अगर मट्टी खोदने लगे तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। तो देखते हैं भाई किस तरह से, जिज्ञासु लोग हैं। तो क्रिश्चियनिटी में है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जितने भी एथिस्ट वेथिस्ट हैं जो हिंदुज़म पे हमला करते हैं, तो वो ये देखते हैं कि हिंदुज़म में स्क्रिप्चर को नहीं देखेंगे, देखेंगे लोग देखो कैसे करते हैं। भाई लोग तो हर तरह के हैं सारी जगह, क्या जो क्रिश्चियन कंट्री हैं वहाँ पर नहीं करते क्या? करते हैं ना भाई। ब्लैक जो वाइट सुप्रीमेसी है वो तो है ही ना, ब्लैक लाइव मैटर चला ना इस्लाम में, तो
ब्लैक जो हैं, अब जैसे बांग्लादेशी हैं वो ब्लैक हैं, तो और पाकिस्तानी जो गोरे हैं, तो पाकिस्तानियों ने इनको काले बांग्लादेशियों को कितना मारा, मारे हैं ना। और अलग ही क्यों हुआ बांग्लादेश, क्योंकि वो काले थे। अब ये इनके यहाँ जाते थे, अब ये गोरे थे, इन्होंने उन्होंने कहा चल तुम कहाँ से मुस्लिम, तुम साले जाओ पेड़ के नीचे पीछे जाके, वो कुछ आई थी वो क्या बोलते हैं, पोटी करने के लिए कुछ शीट वीट आई थी कहीं अमेरिका अमेरिका से, तो ये भी लग गए थे बेचारे लाइन में बांग्लादेश वाले। तो ये बोला रहे चलो साले तुम्हारी ये औकात है, जाके पेड़ के पीछे कर करो जाके, बस। तो इस तरह से इन्होंने जलील करा। तो यहाँ पर सुपीरियर रेस कॉन्सेप्ट है और 72 फिरके हैं, तो इसमें भी कौन सुपीरियर है कौन है, ये इसकी लड़ाई है, क्योंकि एक ही फिरका जो है जन्नत में जाएगा, जो सर्वश्रेष्ठ होगा। कम्युनिज्म में है, चाइना में जो हान चाइनीज़ हैं वो सबसे बड़े हैं, यूएसएसआर में जो बोलशेविक थे वो थे। तो यहाँ पर पूरा रेसिज्म है। बाकी जो है बोलशेविक के अलावा कोई और है तो उनको सालों को मारो, इस तरह का था। अब आते हैं हेट जो है, अदर रिलीजन फेथ या कोई आइडियोलॉजी है, तो हिंदुज़म में नहीं है। अब हिंदुज़म में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जानते नहीं है इनको, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और कम्युनिज्म को जानते नहीं है। ये जान लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राक्षस कौन से होते हैं, है ना, अधर्मी कौन होते हैं। तो इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। क्रिश्चियनिटी वाले हेट करते हैं। गोवा इंडिया का एग्जाम्पल है, गोवा इंक्विजिशन, गोवा में इन्होंने चमके मारे हैं हिंदू जो थे। और जो हेट है इनकी, इनकी तो किताबों में भरी पड़ी है हेट। जो पैगन है, पैगनिज्म यानी जो हिंदुज्म है वो पैगनिज्म में ही आता है ना, जो जितने प्राकृतिक रिलीजन है उनसे इनकी इतनी हेट है, खतरनाक हेट है। मतलब इनको मार दो, मूर्ति पूजा हराम और ये सब। इनको, मैं रहा हूँ ईसाई लोगों के साथ, अगर उनको प्रसाद दे दो तो प्रसाद नहीं लेते थे। और मतलब इस तरह का कि भाई मैं प्रसाद नहीं लेता। वैसे बाकी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ करते रहेंगे और साथ साथ में डोज भी देते रहेंगे। आज मैं वहाँ चर्च में गया, ये गया, मगर मुझे तो फालतू का लगा, चर्च सारे रेपिस्ट लगे। मैं उसको वैसे ही बोलता था मुँह पर, मगर मुझे तो सारे रेपिस्ट लगते हैं। मैं खोल खोल के बता देता क्यों, मैंने पढ़ा था। फिर भी वो, अरे नहीं अब मैं कैथोलिक में नहीं गया, मैं प्रोटेस्टेंट में गया। क्योंकि मैं मेरी जो जब बीटेक के बाद, तो मैं एक रशियन थे डीन गैस्पर, अब तो नहीं है, तो उनके साथ बैठता था। तो उन्होंने बहुत चीज़ें बताई मुझे को, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा इनको सबको पढ़ने का। और वो हर कंट्री के बारे में बता देते थे, वो हर रिलीजन के बारे में बता देते थे, मतलब नॉलेज बड़ी ज़बरदस्त थी। और उनका एक टाइम शेड्यूल देखो, तो सुबह 6 बजे उठ के बैठ जाते थे अपनी टेबल चेयर पे, है ना। तो वहाँ पर पहले सुबह उठ के पानी गर्म करते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और फिर उसके बाद अपना नहाना धोना, और उसके बाद थोड़ा सा नाश्ता करके फिर कुछ अपना काम करते थे। फिर उसके बाद जब लंच का टाइम होता तो खाना खाते, फिर सोने चले जाते थे। फिर 1-2 घंटे सोने के बाद जो भी है, उसके बाद फिर वापस दोबारा काम पे लग गए, और फिर रात का खाना खाते थे वहाँ से, और खाना खा के घूमने जाते थे। इस तरह का उनका टाइम बना हुआ था। तो घर में बैठ के काम करते थे, एक्चुअली ड्राइंग वगैरह करते थे, या कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ इस तरह कर रहे हैं, ये काम करते थे वो। तो उनसे बड़ा सीखने को मिला। तो ये सीखने के लिए जब मिला, और उनसे थोड़ी बहस भी होती थी, तो बहुत लॉजिकल एक तर्क जो है, कुतर्क नहीं करते थे, तर्क पसंद करते थे। अगर कोई तर्क कर रहा है, अब जैसे ही बोल रहे थे कि अरे तुम बंदर को पूछते हो, मंकी इज योर गॉड। तो मैंने बोला, मैं कहा हाँ हो सकता है, सारे जो है, हम जो पहले अगर हमारा देखा जाए, जैसे साइंस बोलती है कि वो किसी बंदर की ही प्रजाति से हम आए हैं, हम आदमी बने। तो कोई जल्दी आदमी बन गया, कोई देर से बना होगा, ऐसा तो नहीं होगा सारे एक साथ ही बन गए होंगे। फिर हाँ ये तो सही है। इस तरह के थे। खैर, अब आते हैं इस्लाम पे। इस्लाम तो जग जाहिर है, इस्लाम वाला तो, इस्लाम मैं तो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, जबकि आज तुम देख सकते हो। अब ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पर जबकि है। इस्लाम गैर मुस्लिम को मारने के लिए, कत्ल करने के लिए डायरेक्टली बोलता है। और क्योंकि इनका जो कॉन्सेप्ट है आखरत का, वो पूरा ही तब होगा जब सारी धरती पे जितने भी हैं सब इस्लाम वाले इस्लाम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब ये आखरत में जाएंगे। और क्रिश्चियनिटी में भी यही है ना। जजमेंट डे तब आएगा जब सबके सब क्रिश्चियन बन जाएंगे, नहीं तो जजमेंट डे नहीं आएगा। और ये जो है कब्र में पड़े रहेंगे, ये हेवन में नहीं जाएंगे। और ऐसे ये हैं इस्लाम वाले,
ये भी कब्र में पड़े रहेंगे जब तक सारी दुनिया इस्लाम नहीं बन जाएगी। और इस्लाम में भी एक फिरका जाना है, क्रिश्चियनिटी में भी वही है। उनका तो नंबर भी दिया हुआ है, 1,44,000 ही जाएंगे बस, और वो पता नहीं कौन जाएंगे। ये तो बाकी को सबको ये ईसाई बनाने पर लगे हुए हैं बेचारों को। उनको तो जब भी नरक में सड़ना, ना उनको आदमी रहने देंगे ये, ना उनमें इंसान कुछ बचेगा, मानवता उनके अंदर नहीं बचेगी, उन सबको जानवर बना देंगे ये, ठीक है ना। तो फिर पता नहीं कौन चले जाएंगे। और वो तो जो बड़े जानवर हैं वो जाएंगे, फिर जो इन सबको जानवर बना रहे हैं वो बड़े जानवर जाएंगे जन्नत में। कम्युनिज्म में भी है, कोई दूसरी आइडियोलॉजी है, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ये कम्युनिस्ट स्टेट में होते, जैसे कि चाइना में हो, इवन रशिया में भी हो, रशिया में भी अभी तक वही चल रहा है, व्लादिमीर पुतिन है, चाहे कितनी अच्छी दोस्ती है, बस जो है सो है ना। अब बेलारूस वाला है, एक हवाई जहाज में जो उसका कोई था एक पत्रकार, उसके लिए हवाई जहाज ही उन्होंने अगवा कर लिया था, उसके पीछे मिग लगा दिया, उनको इसको उतारो नहीं तो उड़ा देंगे। उनको उतारना पड़ा, तो वहाँ से जो इनका जो आलोचक था, जो क्रिटिक था, उसको उतारा, और उसको, ये तो अभी की घटना है। तो इस तरह के कम्युनिज्म वाले हैं। तो ये भी दूसरे को, दूसरी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते। अब डिपेंड करता है ये कितनी पावर में है। अगर ये फुल पावर में है तो ये निपटा देंगे, है ना, परिवार सहित ख़त्म करते हैं। इस तरह का कि आगे तक की सबकी रूह काट जाए, रूह काँप जाए, कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके। अब आते हैं टोलरेंस में, आते हैं लिबर्टी। क्वेश्चन रेज करने की लिबर्टी कितनी है, कि उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी फेथ है, जो उनके आलमाइटी है, उसमें किस में आप, इन चारों में से किस पे आप क्वेश्चन रेज करने की जो है आपको एक तरह से लिबर्टी है। तो वो हिंदुज्म में है। हिंदुज्म में आपको मोस्टली जितने स्क्रिप्चर मिलेंगे वो क्वेश्चन आंसर में मिलेंगे। भगवत गीता है, अर्जुन कुछ बोलता है, श्री कृष्ण जी कुछ बोलते हैं, तो उस बीच में संवाद चलता रहता है इस तरह का। ऐसे ही बहुत सारे उपनिषद हैं, वेदों में भी ऐसा ही है ना। और पुराणों में भी क्वेश्चन आंसर ही है। और उसके बाद बाकी कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ भी करता है, वो सब जो है यहाँ पर सब जायज है, इस तरह का है। तो ये धर्म में ही है, ये फैसिलिटी जो है ये हिंदुज्म में ही है। क्रिश्चियनिटी में आप करके दिखाओ, क्वेश्चन रेज करके दिखाओ, इस्लाम में करके दिखाओ, क्वेश्चन रेज कर दोगे, मुर्दत करार दे के निपटा देंगे, काफिर सारे को मार दो, उड़ा दो। कम्युनिज्म में मतलब ही नहीं है, या तो कैंसिल कर देंगे अगर पावर नहीं है इनकी, अगर कम्युनिस्ट स्टेट है तो फिर तो उड़ा देंगे। तो इस तरह का, तो इस तरह के खतरनाक लोग हैं। तो एक्चुअली ये गिरोह है, माफिया है ये तीनों, ये साम्राज्य विस्तारवादी हैं। तो हिंदुज्म को, जो हिंदू हैं, इनको इनको जानना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो जो धरती पे जो कुछ मानवता बची है ना, ये सब खत्म कर देंगे तीनों लोग। अब ये कह सकते हो कि बहुत सारे ईसाई ऐसे नहीं होते, देखो कोई मतलब नहीं होता। अगर 100 ईसाई में से 2 ईसाई खतरनाक हैं, ऐसे इस्लाम में से 2 हैं, है ना, 98% अच्छे हैं, 2% पूरे बदमाश हैं। तुम अपने उसमें देख लो, आसपास में गांव में एक बदमाश होता है, एक बदमाश सब पर भारी पड़ता है, कोई उसका मुंह नहीं लगता, समझ रहे हो। गांव में कम से कम 1000-2000 तो लोग होंगे, कोई ऐसा होता है 3-4 लोग। गांव में देख लो, शहर में देख लो, इस तरह के होते हैं लोग। पूरी मुंबई पर राज कर गए माफिया जो है, आज भी कर रहे हैं, बहुत बाहर बैठे हुए। तो समझ रहे बात। तो ये उन सोसाइटी में होता है जो अधर्म के खिलाफ लड़ती नहीं है। अब जैसे हिंदुज्म में हो गया है, तो ये पंगु बनाया है गांधी जी जैसे लोगों ने, अहिंसा परमो धर्म और फलाना ठिकाना, इस तरह के हैं। तो और फिर उसके बाद ये इंसानियत के नाम पर और इसके नाम पर हिंदुओं को ही सब पढ़ाया गया है, बाकी ये तो कुछ अलग ही पढ़ते हैं। जो क्रिश्चियनिटी जो माइनॉरिटी है, इनको तो ये तो वही पढ़ते हैं, अपना जो दिव्य ज्ञान है, जो माफिया ज्ञान है, ये सब वही पढ़ते हैं। बाकी हिंदुज्म वालों को ये पढ़ाते रहते हैं फालतू की चीज़ें, ये अहिंसा परमो धर्म होता है और ये होता है वो था। अपने स्क्रिप्चर तो हम पढ़ ही नहीं सकते, जबकि माइनॉरिटी में ये सब पढ़ाते हैं। कम्युनिज्म में इनकी पूरी दुकान है, पूरी क्लास है इनकी। दास कैपिटल पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर सिखाएंगे, फिर उसके बाद आंदोलन जीवी कैसे बना जाता है, फिर परजीवी कैसे बनाया जाता है, सब सिखाया जाता है। तो ठीक है, इसको यहीं रोकते हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।
चलिए इसको यहीं रोकते हैं।